साथियों, आज हम पढ़ेंगे CNT एक्ट के पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हो गया था 50 क्वेश्चन, पार्ट 2 भी लगभग 50 क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आदिवासी आमतौर पर जंगलों को साफ करते थे और साफ किए गए भूमि को खेती योग्य बनाते थे। उस वक्त भूमि पूरे कबीले के स्वामित्व में होता था, न किसी व्यक्ति विशेष का। उस भूमि को क्या कहते हैं? इसका मतलब है कि पहले जो है आदिवासी जो है जंगलों को साफ करते थे, ठीक, साफ करके उसको खेती योग्य बनाते थे। और उस जो खेती योग्य बनाते थे तो भूमि जो होता था पूरे समाज का होता है, यानी पूरे कबीले का होता था, न कि किसी व्यक्ति विशेष का। तो उसी भूमि को क्या कहते हैं? खुटकट्टी, गैर मजरूआ के राजहंस भूमि की भूइंहरी। तो इसका सही जवाब होगा ए होगा, उसे खुटकट्टी भूमि बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वह जमीन जो पूर्वजों ने जंगल साफ कर जमीन को आबाद किया तथा खेती लायक बनाया तथा गांव बसाई क्या कहलाती है? वह जमीन जो पूर्वजों ने जंगल साफ कर जमीन को आबाद किया तथा खेती लायक बनाया तथा गांव बसाई क्या कहलाते हैं? भूइंहरी, खुटकट्टी भूमि, गैर मजरूआ के राजहंस भूमि। इसका सही जवाब होगा ये होगा भूइंहरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में 2482 मौजा में स्थित जमीन को क्या कहते हैं? झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में 2482 मौजा में स्थित जमीन को क्या कहते हैं? खुटकट्टी भूमि, गैर मजरूआ, भूइंहरी का राजहंस भूमि। इसका सही जवाब होगा सी होगा, भूइंहरी भूमि बोलते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1946 से पूर्व जिस जमीन का सेटलमेंट नहीं हुआ है वह कौन जमीन कहलाती है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। जो जमीन 1946 से पूर्व जिसका सेटलमेंट नहीं हुआ है, जिस जमीन का 1946 से पहले, वह जमीन क्या कहलाती है? राजहंस भूमि, गैर मजरूआ, खुटकट्टी भूमि की भूइंहरी। इसका सही जवाब होगा बी होगा, गैर मजरूआ भूमि बोलते हैं, याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, गैर मजरूआ भूमि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गैर मजरूआ जमीन दो तरह की होती है, ठीक है, सही है। गैर मजरूआ आम पूर्व से सरकारी कब्जे वाली जमीन हो, जैसे रास्ते, पहाड़, मैदान, सरना, शमशान इत्यादि, जिस पर व्यक्ति विशेष का कब्जा न हो, ऐसे जमीन को बंदोबस्ती नहीं की जा सकती है और न ही खरीद बिक्री की जा सकती है। यह है गैर मजरूआ आम के तहत ही है, ठीक है। गैर मजरूआ खास किसे कहेंगे? जो जमीन किसी व्यक्ति विशेष के दखल कब्जे में हो उसे गैर मजरूआ खास कहते हैं। ऐसी भूमि को गैर मजरूआ मालिक भी कहते हैं। ये तीनों सही है, तो उपयुक्त डी होगा, उपयुक्त सभी। आंसर सही है, डी होगा इसका आंसर। छठा क्वेश्चन है, जमीन जो केंद्र सरकार के स्वामित्व की जमीन जिसे देखभाल का दायित्व राज्य सरकार का होता है, ऐसे भूखंडों को बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है, कौन सा भूमि कहलाता है? जमीन जो केंद्र सरकार के स्वामित्व की जमीन होती है, जिसके देखभाल का दायित्व राज्य सरकार का होता है, ऐसे भूखंडों को बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है, कौन सा भूमि कहलाता है? केसर हिंद भूमि, राजहंस भूमि, गैर मजरूआ भूमि की खुटकट्टी भूमि। इसका सही जवाब होगा ए होगा, केसर हिंद भूमि। सातवां क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज के दौरान भारत पर राज्य करने वाले अंग्रेज शासन द्वारा रखे गए जमीन जो अब इसकी देखरेख की जिम्मेवारी जिला बोर्ड के पास होता है, कौन सा जमीन होती है? ब्रिटिश राज के दौरान भारत पर राज करने वाले अंग्रेज शासन द्वारा रखे गए जमीन जो अब इसकी देखरेख की जिम्मेवारी जिला बोर्ड के पास होती है, कौन सा जमीन होती है? राजहंस भूमि, गैर मजरूआ की केसर हिंद भूमि की खुटकट्टी भूमि। इसका सही जवाब होगा सी होगा, केसर हिंद भूमि कहते हैं, याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन है, ऐसी भूमि जिसका उपयोग सरकार या भूस्वामी के नहीं कर सकने की स्थिति में खास महल के नाम से चिन्हित कर अधिभोगी या उपयोगी जो उपयोग करता है करने हेतु पट्टे पर एक तय अवधि के लिए निजी लोगों को दी गई जमीन से तात्पर्य है, क्या कहलाती है? कहने मतलब ऐसी भूमि जिसका उपयोग सरकार या भूस्वामी के नहीं कर सकता है, ठीक है, जिसमें खास महल के नाम से चिन्हित कर दिया जाता है, चिन्हित करने हेतु पट्टी पर दे दिया जाता है, ठीक है, एक समय एक तय अवधि के लिए दिया जाता है निजी लोगों को, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? खास महल जमीन, गैर मजरूआ की केसर हिंद भूमि की खुटकट्टी भूमि। इसका सही जवाब होगा ए होगा, खास महल जमीन बोलते हैं, याद रखिएगा। नवा क्वेश्चन है, प्राथमिक तौर पर ऐसा व्यक्ति जिसने स्वयं
अपने परिवार के सदस्यों द्वारा खेती के प्रयोजन से भूमि धारण करने का अधिकार अर्जित किया हो और ऐसे काश्तकार के द्वारा अर्जित भूमि क्या कहलाती है? प्राथमिक तौर पर ऐसा व्यक्ति जिसने स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों द्वारा खेती के प्रयोजन से भूमि धारण करने का अधिकार अर्जित किया हो और ऐसे काश्तकार के द्वारा अर्जित भूमि क्या कहलाती है? रैयत भूमि, कोरकर भूमि के मझियस भूमि के जोत। तो इसका सही जवाब होगा ये होगा रैयत भूमि बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? 15 नवंबर 1949, 11 नवंबर 1908, 12 जनवरी 1903 के 16 मार्च 1905। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा 11 नवंबर 1908 को CNT एक्ट लागू हुआ था। 11वां क्वेश्चन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का जन्मदाता किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जॉन रीड, जॉन एच हाफमैन, विल्किंसन को उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बी होगा जॉन एच हाफमैन को बोलते हैं CNT एक्ट का जन्मदाता। 12वां क्वेश्चन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? छोटा ए में है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल 19 अध्याय हैं, सही है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल 271 धारा हैं, ये भी सही है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम सर्वे पर कुल 16 लाख रुपए खर्च हुए हैं। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है, डी होगा आंसर। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुल 16 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसमें 19 अध्याय और 271 धारा है। 13वां क्वेश्चन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम झारखंड के कितने प्रमंडल में प्रभावित है? CNT एक्ट जो है झारखंड के कितने प्रमंडल में प्रभावित है? 5, 6, 4 की 8। तो इसका सही जवाब होगा 4 प्रमंडल में प्रभावित है, क्योंकि झारखंड में कुल 5 प्रमंडल है, जिसमें संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम अलग बनाया गया है। बाकी 4 प्रमंडल के जो है CNT एक्ट काम करता है। 14वां क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में अब तक कितने संशोधन किए गए हैं? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 20, 18, 26 के 24। तो इसका सही जवाब होगा सी होगा। अब तक जो है CNT एक्ट में 26 संशोधन किए गए हैं, ध्यान रखना है। 15वां क्वेश्चन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के धारा 46, 47, 48, 48 के क, 71 के क एवं अ, 240, 241, 242 संविधान की किस सूची में शामिल है? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची। इसका सही जवाब होगा बी होगा 9वीं अनुसूची में शामिल है, याद रखिएगा। 16वां क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रेरक विद्रोह कौन है? यह भी क्वेश्चन पूछता है। बिरसा मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, हो विद्रोह। इसका सही जवाब होगा ए होगा बिरसा मुंडा विद्रोह, यानी उलगुलान विद्रोह। उलगुलान विद्रोह ना, उलगुलान का मतलब ही होता है विद्रोह। 17वां क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में संक्षिप्त नाम एवं प्रसार का वर्णन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पहला धारा आ गया अध्याय 1 का। पूछा है क्वेश्चन कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में संक्षिप्त नाम एवं प्रसार का वर्णन है? धारा 2, धारा 3, धारा 1 के 4। तो ऑप्शन सी होगा इसका। धारा 1 में जो है नाम और प्रसार का वर्णन है, याद रखिएगा। 18वां क्वेश्चन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में निरसन का वर्णन किया गया है? निरसन के बारे में वर्णन किया गया है धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5। तो इसका सही जवाब होगा ये होगा धारा 2 में जो है निरसन का वर्णन किया गया है। 19वां क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 1 के अनुसार इस अधिनियम का विस्तार किस प्रमंडल में होगा? यानी CNT एक्ट का जो है धारा 1 में दिया गया है कि कौन कौन सा प्रमंडल में इसका विस्तार होगा। तो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी सभी, ये चारों प्रमंडल में ये जो है कार्य करेगा CNT एक्ट। इसका वर्णन धारा 1 में है। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के धारा 2 के तहत निरसित रद्द यानी अनुसूची क एवं अनुसूची ख के अंतर्गत निरसित रद्द हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जो धनबाद जिले में तथा सिंहभूम जिले के पटमदा, ईचागढ़ और चांडिल थाना में लागू है सभी निरसित हो जाएंगे, यानी सभी रद्द हो जाएंगे। ठीक है, जो हजारीबाग जिला में लागू है वो भी निरसित हो जाएंगे, उपयुक्त दोनों। इसका सही जवाब होगा ये होगा कि जो धनबाद जिला में तथा सिंहभूम जिले के पटमदा, ईचागढ़ और चांडिल थाना में लागू है सभी निरसित हो जाएंगे, यानी कि रद्द हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अनुसूची क के अंतर्गत कौन कौन से कानून है?
ए में है छोटा नागपुर भूस्वामी अभिधारी प्रक्रिया अधिनियम 1879, छोटा नागपुर सारांशीकरण अधिनियम 1897, छोटा नागपुर अभिवृत्ति संशोधन अधिनियम 1903 के उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब होगा डी होगा उपयुक्त सभी, यानी कि सभी जो है अनुसूची क के तहत शामिल है। ठीक है, अगला है 22वां क्वेश्चन, अनुसूची क के अंतर्गत कौन से कानून है? छोटा नागपुर अभिवृत्ति संशोधन अधिनियम 1905, ठीक है। बंगाल लगान परिधारण अधिनियम 1879, ये भी है। उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ये सही होगा। उपयुक्त दोनों भी अनुसूची क के तहत का मतलब शामिल है इसमें भी। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है, अनुसूची ख में शामिल अधिनियम कौन कौन से हैं? अनुसूची क का हो गया, अनुसूची ख के बारे में है, तब बंगाल लगान अधिनियम 1859, बंगाल लगान अधिनियम 1862, बंगाल लगान अपील अधिनियम 1867, तो इसका सही जवाब होगा डी होगा उपयुक्त सभी। ये भी जो है ख में शामिल है अनुसूची। 24वां क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में इस अधिनियम को परिभाषित किया गया है? धारा 2, धारा 1, धारा 3, धारा 5। तो CNT एक्ट को जो परिभाषा दिया गया है वो धारा जो है 3 में दिया गया है। ठीक है, पहला में संक्षिप्त नाम और प्रसार है, दूसरा में है निरसन या निरद, धनबाद जिला जो है में सिंहभूम जिला में, तो वो सब रद्द किया गया है, और तीसरा में जो है परिभाषा दिया गया है CNT एक्ट के। 25वां क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के धारा 3 के तहत कृषि वर्ष कब से कब तक का माना जाता है? यानी कृषि वर्ष का परिभाषा दिया गया है, तो उसका धारा 3 में वर्णन है, तो इसका समय क्या से क्या है? 1 मार्च से 31 अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 मार्च के, 20 अक्टूबर से 14 जनवरी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बी होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कृषि वर्ष कहा गया है। 26वां क्वेश्चन है, किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए जो वर्ष प्रचलित हो उसे क्या कहा जाता है? किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए जो वर्ष प्रचलित हो उसे क्या कहा जाता है? जोत वर्ष, कृषि वर्ष, बुआई वर्ष, के इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब बी होगा, उसे कृषि वर्ष बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। 27वां क्वेश्चन, ऐसा रैयत जो उधार या कर्ज लिया हो उसे सभी प्रकार के लाभ से कर्ज लौटाने तक वंचित रखा जाए उसे क्या कहा जाता है? ऐसा रैयत जो उधार या कर्ज लिया हो उसे सभी प्रकार के लाभ से कर्ज लौटाने तक वंचित रखा जाए उसे क्या कहते हैं? काश्तकार, रैयत, भूस्वामी को भुगत बंध बंधक। इसका सही जवाब होगा डी होगा भुगत बंध बंधक बोलते हैं, याद रखिएगा। 28वां क्वेश्चन है, रैयत द्वारा धारित भूमि या भूखंड को क्या कहा जाता है? रैयत द्वारा धारित भूमि या भूखंड को क्या कहा जाता है? खुंटकट्टी, डाली कटारी, जोत, के इनमें से कोई नहीं। तो जो रैयत द्वारा धारित भूमि होता है या भूखंड उसे हम लोग कहेंगे जोत बोलते हैं, याद रखेगा जोत। 29वां क्वेश्चन है, ऐसी बंजर या जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी कृषक द्वारा तैयार की गई है क्या कहलाती है? ऐसी बंजर या जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी कृषक द्वारा तैयार की गई है उसे क्या कहते हैं? कोरकर, काश्तकार, रैयत के भूस्वामी। इसका सही जवाब होगा ए होगा, उसे बोलते हैं कोरकर। ठीक है, कोरकर भूमि बोलेंगे उसे। 30वां क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो तथा उसकी लगान चुकाने का दायी हो क्या कहलाता है? वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो तथा उसकी लगान चुकाने का दायी होता है क्या कहलाता है? रैयत, भूस्वामी, काश्तकार के कोरकर। इसका सही जवाब होगा सी होगा, उसे बोले हैं काश्तकार बोलते हैं, ध्यान रखिएगा काश्तकार। 31वां क्वेश्चन, रैयत द्वारा धारित भूमि के उपयोग या अधिभोग के बदले अपने भूस्वामी को दिया जाने वाला धन या वस्तु को क्या कहते हैं? रैयत द्वारा धारित भूमि के उपयोग या अधिभोग के बदले अपने भूस्वामी को दिया जाने वाला धन या वस्तु को क्या कहते हैं? लगान बोलते हैं, जोत या कोरकर या जब्ती। इसका सही जवाब होगा ये होगा लगान बोलते हैं। ठीक है, 32वां क्वेश्चन है, वैसी भूधृति जो परिवार के नर वारिस न होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस किया जाए क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वैसी भूधृति जो परिवार के नर वारिस नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस की जाए क्या कहलाता है? पुनःग्रह भूधृति या काश्तकार, कि इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ए होगा पुनःग्रह भूधृति बोलते हैं उसे, ध्यान रखिएगा। 33वां क्वेश्चन है, 1793 में कहाँ कहाँ स्थायी बंदोबस्त किया गया था?
1793 ईस्वी में कहाँ कहाँ स्थायी बंदोबस्त किया गया था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों जगह अस्थायी बंदोबस्त किया गया था। 34वां क्वेश्चन है, किसी ग्राम या ग्राम समूह का मुखिया, चाहे वो इसे मानकी, प्रधान, माझी, अन्य किसी भी नाम से जाना जाता है, कौन होते हैं? किसी ग्राम या ग्राम समूह का मुखिया, चाहे इसे मानकी, प्रधान, माझी, अन्य किसी भी नाम से जाना जाता है, कौन को होते हैं? पाहन, ग्राम मुखिया, जिला परिषद मेयर। इसे सही जवाब होगा बी होगा, ग्राम मुखिया उसे बोलते हैं। 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? अस्थायी भूधृति किसे बोलेंगे? तो वंशगत भूधृति, मुंडारी, खुटकटीदार को अस्थायी भूधृति बोलते हैं। काश्तकारी किसे बोलेंगे? तो मुंडारी, खुटकटीदार का हित को काश्तकारी बोलेंगे। चल संपत्ति किसे बोलेंगे? इसके अंतर्गत खड़ी फसल भी आती है चल संपत्ति में, ठीक है। तो उपयुक्त सभी जो है सही सुमेलित है, ठीक है। 36वां क्वेश्चन, भूधारा का हित जिसके अंतर्गत मुंडारी, खुटकटीदार नहीं आती है, क्या कहलाता है? भूधारा का हित जिसके अंतर्गत मुंडारी, खुटकटीदार नहीं आता है, क्या कहलाता है? जोत, भूधृति, खुटकटी रैयत के भूस्वामी। इसका सही जवाब होगा बी होगा, भूधृति बोलते हैं उसे। 37वां क्वेश्चन है, काश्तकारों का वर्ग का वर्णन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस अध्याय में है? काश्तकारों के वर्ग का वर्णन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस अध्याय में है? अध्याय 1, अध्याय 5, अध्याय 2, अध्याय 4। इसका सही जवाब होगा सी होगा, अध्याय 2 में जो है इसका वर्णन है। 38वां क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का संक्षिप्त नाम में प्रसार किस अध्याय में है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का संक्षिप्त नाम में प्रसार किस अध्याय में है? अध्याय 4, अध्याय 1, अध्याय 2 के अध्याय 5। इसका सही जवाब होगा बी होगा, अध्याय 1 में है संक्षिप्त नाम और प्रसार का वर्णन। 39वां क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का अध्याय 1 में कितने धाराएं हैं? 3, 4, 5 या 6। इसका सही जवाब होगा ए होगा, 3 गो धारा है अध्याय 1 में। 40वां क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में निरसन का वर्णन है? धारा 3, धारा 2, धारा 4, धारा 5। इसका सही जवाब होगा बी होगा, धारा 2 में है निरसन का वर्णन। 41वां क्वेश्चन है, सरकार द्वारा नियम को लागू करना क्या कहलाता है? सरकार द्वारा नियम को लागू करना क्या कहलाता है? सीएनटी एक्ट में व्यवस्था विहित कानून के इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बी होगा, उसे बोलेंगे विहित। 42वां क्वेश्चन है, जंगल संपत्ति के अंतर्गत क्या आते हैं? मैंने सीएनटी एक्ट के में जो परिभाषा दिया गया है जंगल संपत्ति, उसमें क्या क्या आएंगे? जंगल से प्राप्त वन उत्पाद, खड़ी फसल के उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सी होगा, उपयुक्त दोनों। जंगल से प्राप्त वन उत्पाद और खड़ी फसल दोनों आता है, ठीक है। और यहाँ आज 42 तक। और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर पार्ट 3 लेके आएंगे।